उन्होंने राज्य नहीं पूछा, उन्होंने भाषा भी नहीं पूछी, उन्होंने जाति भी नहीं पूछी। उन्होंने पूछा तो सिर्फ और सिर्फ धर्म, कि तुम कौन हो। हिंदू सुनते ही गोली मार दी। पहलगाम हमला रोने को मजबूर कर देता है। इंसानियत को धर्म के चश्मे से देखा गया। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ठीक तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमने 26 जानें गंवाई है। हमने उन 26 निर्दोष लोगों को खोया है, जिनको ये भी नहीं मालूम होगा कि पल भर में क्या होना है। कल का वो दिन बहुत ही दुखद और पीड़ादायक था। 3 बजे के करीब पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हम 26 निर्दोष लोगों को खो देते हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि इंसानियत पर हमला है। किसी निर्दोष का धर्म पूछकर हत्या कर देना, इससे बड़ी कायरता कुछ नहीं हो सकती। तुम कायर हो, तुमने इंसान को नहीं मारा, इंसानियत को मारा है। तुमने किसी एक व्यक्ति, एक परिवार की क्षति नहीं की है। तुमने राज्य, देश, पूरी मानव सभ्यता के विरुद्ध अपराध किया है। तुम तो यह घृणित कर्म करके छुप गए, लेकिन इस कृत्य के लिए जवाबदेह इस देश के उन लोगों को भी ठहराया जाएगा जो इस नफरत का समर्थन नहीं करते। तुमने हथियारहीन एक आम इंसान पर गोलियां चलाई है। एक गोली तुम्हारे जिस्म का भी इंतजार कर रही है। करारा जवाब मिलेगा। इस नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय लाशों के। अभी तो हाथों से उसका मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था और तुमने उसका सुहाग उजाड़ दिया। कायरो, तुम्हें 2 गज भी नसीब न हो। दर्द हद से पार हो जाए तो उसका एहसास होना बंद हो जाता है। जिस तरह सहन शक्ति की शारीरिक सीमा है, उसी तरह मानसिक आघात के असीम हो जाने की स्थिति में इंसान पत्थर बन जाता है। मेरे सामने वो तस्वीर जब आती है तो दिल अंदर तक चीर जाता है। एक लाश के पास बैठी महिला की यह तस्वीर ना जाने कितनों का दिल तोड़ गई होगी। पास में पति का शव पड़ा है। यह उस व्यक्ति का शव जिसके साथ महिला का विवाह सिर्फ 6 दिन पहले हुआ था। 16 अप्रैल को भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल विवाह बंधन में बंधे थे और हनीमून पर पहलगाम पहुंचे थे। यह वही पहलगाम है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह नई जोड़ी जीवन का नया अध्याय शुरू करने की खुशियां मनाने पहलगाम आया था और उनमें एक की जिंदगी ही छिन गई। दूसरी जो जिंदा है उसकी सांसें तो चल रही है, भावनाएं सूख गई है। लेफ्टिनेंट विनय दुनिया छोड़ चुके हैं और उनके जाने के गम में पत्नी पत्थर हो गई है। एक पर्यटक को उसका नाम पूछकर गोली मार दी। तस्वीर झकझोर करने वाली है। पत्नी पति के शव को निहार रही है। कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। 26 जानें हमने कैसे खो दी। हंसते खेलते खुशियां मनाते हुए खुशियां पल भर में ही मातम में छा गई। आतंकवादियों और दरिंदों का कोई महजब होता है? तो मैं कहता हूं हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। अब तो दिख भी गया है। पहले तो मानने को कोई तैयार नहीं था। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी। सिर्फ हिंदू पहचान वालों को निशाना बनाया गया। निशब्द, आंखों में आंसू है। पहलगाम की घटना ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, वो लोग पहलगाम की घटना को देख ले। या आतंकियों ने पहले नाम और धर्म पूछा, फिर मासूम पर्यटकों को गोलियों से भून दिया। आखिर कब तक हम हिंदू मरते रहेंगे, कटते रहेंगे? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, नागपुर और अब पहलगाम। आखिर कब तक और क्यों? क्या हिंदू होना गुनाह है? जिन परिवारों ने आज अपनों को खोया है, हम उनका दर्द नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम ना कल समझे थे ना आज समझ सकते हैं। अभी भी समय है, संभल जाओ, वरना ये लोग हमारे घरों तक पहुंच जाएंगे और तब हमें समझ आएगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरा मेरे देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जैसे इजराइल ने गाजा का हाल किया, वैसे ही इन आतंकवादियों का हाल करना।
तभी इस घटना में मारे गए लोगों और उनके परिवारों को शांति मिलेगी। मुझे नहीं पता मिलेगी नहीं, लेकिन दिल अंदर तक टूट गया है। ये न सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है। एक बार फिर पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि वो अमन का नहीं, नफरत का सौदागर है। आज कैसे कह दूं कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। नहीं है मन कुछ और कहने का। बस हिंदू का जो खून बहाया गया है उस दर्द को नहीं भुला सकते। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर सरकार को अब जवाब देना होगा। दिल अंदर तक टूट गया है। कभी कभी तो इतना आदमी प्यार में भी नहीं टूटता है जितना इस घटना को सुनकर टूट रहा होगा।